स्पेशली मैं ओलंपियंस को पैगाम दूँ। अनफॉर्चुनेटली मैं खुद एक ओलंपियन का बेटा हूँ, मैं किसी ओलंपियन को अपोज नहीं करूँगा, लेकिन हमारे ओलंपियंस ने वो टाइम नहीं दिया जो उन्हें ग्राउंड से देना चाहिए था। हमारे इस दौर के सारे ओलंपियंस हॉकी के मकरूज़ हैं। जी, मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने आज फिर मुझे दावत कलाम दिया और मुझे से हॉकी के हवाले से दर्द रखने वाले तबके के लिए एक मैसेज का इंतज़ाम किया। सबसे पहली बात तो ये इंतहाई खूबसूरत टूर्नामेंट हो रहा है जी, डिस्ट्रिक्ट हॉकी एसोसिएशन रावलपिंडी की, बिलखसूस कर्नल मोहसिन साहब की, AHF के जो यहाँ पर सरबराह हैं, उनके तवसत से हॉकी की प्रमोशन के लिए आई थिंक कि पिंडी डिस्ट्रिक्ट का या पिंडी रीजन का सबसे बेहतरीन टूर्नामेंट जारी है। और ऐसे ही टूर्नामेंट का अगर इनेकाद होता रहा तो मैं समझता हूँ कि हमारे पाकिस्तान की हॉकी का रिवाइवल बाकी शहरों की निस्बत रावलपिंडी, इस्लामाबाद, अटक, झेलम, चकवाल में सबसे पहले होगा। आपका शुमार रावलपिंडी, इस्लामाबाद उन कोशिश में होता है जो अपनी टीम को लेकर हर जगह जाते हैं, जब वाकई में जैसे टेक्सला में, इस्लामाबाद में, पिंडी में हो, क्या बूस्टअप कहाँ से लाते हो प्लेयर्स के साथ, इतनी इंगेज आप रखते हो, एनर्जी कहाँ से आता है आपके पास? सबसे पहली बात तो जी, क्योंकि मेरा ताल्लुक खालिस्तान स्पोर्ट्स फैमिली से, हॉकी फैमिली से, मेरे दादा से लेकर मेरे वालिद तक सारे ओलंपियंस मौजूद हैं। गुलाम हुसैन साहब 36 ओलंपिक खेले ऑल इंडिया से। मेरे दादा ब्रिटिश आर्मी के गोलकीपर है, फिर मेरे वालिद मोहतरम, फिर मेरे भाई इंटरनेशनल प्लेयर, मैं खुद भी थोड़ी सी इंटरनेशनल हॉकी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करके खेला हूँ, फिर वापदा से खेलता रहा। हमारी फैमिली ही में सारे ये जम्स मौजूद हैं। बात करते हैं हम अपने नेशनल गेम्स के हवाले से, कौमी खेल के हवाले से, तो चूँकि हमारे अंदर हमारी रगों में दौड़ने वाला खून जो है रिस्क की शक्ल में वो हॉकी से वाबस्ता होकर दौड़ रहा है, तो मेरी फैमिली में सारे बच्चे खेलते हैं। मेरी तीनों बेटियाँ भी खेलती हैं, मेरा बेटा भी खेलता है। इससे हट के बहुत से प्लेयर हमारी फैमिली में मौजूद हैं। जब तक हम अपने कौमी खेल के हवाले से नेशनलिज्म का शिकार नहीं होते, कौम परस्त नहीं होते, हम अपनी हॉकी को रिवाइव नहीं कर सकते। उसके लिए इंतहाई ज़रूरी है, जिस तरह मेरे पास आप देखें कि एनी टाइम मेरे पास 35 से 40 किड्स मौजूद होते हैं, जिनको मैं ग्रास रूट लेवल से पिक करता हूँ और फिर उनको आहिस्ता आहिस्ता बना के डिपार्टमेंट्स में, क्लब्स में, आगे जहाँ भी बच्चे का फ्यूचर बनता है वहाँ भेजता रहता हूँ। जैसे करंटली अभी मेरी टीम के मोहम्मद मुस्तफा, एहतिशाम असलम है, अली हाशिर है जी, ऐसे ही जी, सिकंदर जाकिर है, अभी वो पाकिस्तान कैंप में, अली हाशिर है वो कैंप में, ये सारे मेरे जाकिर आपकी अकेडमी से बच्चे मौजूद हैं। मैं इन बच्चों को स्कूल से पिक करता हूँ, इनके वालिदैन से रिलेट होता हूँ, फिर इन बच्चों के इंसेंटिव जो उस एज में उनको चाहिए होते हैं, ठीक है, वो ख्वाह डिस्ट्रिक्ट से लड़के लूँ, रीजन से लड़के लूँ, पंजाब से लड़के लूँ, वो लेकिन बच्चों तक उनका इंसेंटिव पहुँचाता हूँ। ग्रास रूट लेवल पे बच्चे का सबसे बड़ा इंसेंटिव होता है कि उसे उसकी एजुकेशन के हवाले से फ्री ऑफ कॉस्ट जी ऐसे इंस्टीट्यूट मिले जहाँ उसकी तरबियत अच्छी हो सके, और उसके साथ साथ उसकी हॉकी की तरबियत के लिए, क्योंकि मैं खुद वहाँ ग्रास रूट लेवल पे मौजूद हूँ, ग्रास रूट लेवल पे, तो उनकी तरबियत भी होती है। जहाँ उनकी हॉकी की तरबियत करूँ वहाँ उनकी ज़हनी और शख्सी तरबियत की जाती है। तो स्कूलिंग के हवाले से, कॉलेज के हवाले से, यूनिवर्सिटी के हवाले से हमारे बच्चों को ये अल्हम्दुलिल्लाह हमें एजाज़ हासिल है, हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट तालीम दिलवाते हैं। तो वो बच्चे का फिर ट्रस्ट जो है अपने कोच पर, उनकी फैमिली का उनके कोच पर बढ़ता चला जाता है। एक लेंथी प्रोसेस ज़रूर है, लेकिन इस प्रोसेस के थ्रू आने वाला बच्चा वो पाकिस्तान की हॉकी का एक एसेट होता है। जब तक हम फी सबिलिल्लाह और अपनी मदद आपके तहत काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा मुल्क जो है ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में शुमार होता है, हमारे वसाइल ऐसे नहीं हैं जैसे हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं। हम मुकाबला करते हैं इंडिया से या बैरूनी ममालिक से या यूरोपियन कंट्री से नहीं, वैसी हमारी मईशत मौजूद नहीं। हमें सेल्फ फाइनेंस पे काम करना पड़ेगा, खुद अपना फ़ंड जनरेट करना पड़ेगा, और वो इंसेंटिव जो हम जनरेट करते हैं बराह रास्त बच्चे तक जब तक नहीं पहुँचता, हॉकी प्रमोट नहीं हो सकती। उसके लिए इंतहाई ज़रूरी है कि जितने भी लोग हॉकी से मोहब्बत करने वाले हैं, स्पेशली मैं ओलंपियंस को पैगाम दूँ। अनफॉर्चुनेटली मैं खुद एक ओलंपियन का बेटा हूँ, मैं किसी ओलंपियन को अपोज नहीं करूँगा, लेकिन हमारे ओलंपियंस ने वो टाइम नहीं दिया जो उन्हें ग्राउंड से देना चाहिए था। हमारे इस दौर के सारे ओलंपियंस हॉकी के मकरूज़ हैं, सब मेरी तरह मिडिल क्लास का सी तबका है, लेकिन हॉकी की तवज्जो से आज हम एक लग्जरी ज़िंदगी एंजॉय कर रहे हैं। तो हम मकरूज़ हैं, हमें वो कर्ज लौटाना है, हमें ग्राउंडों में आना पड़ेगा और अपने ही जैसे जाकिर हुसैन पैदा करने पड़ेंगे, समीउल्लाह, कलीमुल्लाह, हसन सरदार, राना मुजाहिद, शहबाज, वसीम फ़रोज़, हैदर हुसैन, इस जैसे लोग हमें पैदा करना पड़ेगा। उसके लिए हमें एक लेंथी प्रोसेस से गुजरना हो। इतनी जिम्मेदारियाँ आप एक लेगेसी को आप कंटिन्यू करें, आपका अपना बेटा भी खेल रहे हैं जी, कैसे करेंगे? अगर एक बीच में ऐसा भी सूरत हाल आएगा कि यार कहीं मैं अपने बेटे को वक्त तो नहीं दे रहा हूँ। जी बिल्कुल ऐसे ही सबसे पहले लाइसेंस से हट के काम करना पड़ेगा, और जब हम बेईमानी की सतह अपने घर से ख़त्म कर देंगे तो मेरे ख्याल में हम ट्रू सेंस में काम कर लेंगे। मेरा बच्चा गुज़श्ता 3 साल से एक अच्छी हॉकी खेल रहा है, सीनियर चैम्पियनशिप में अभी तक के जो सीनियर चैम्पियनशिप में उसका टॉप क्लास गोल भी है। इसके बावजूद वो ना कैंप का हिस्सा रहा ना टीम का, लेकिन ये मैं समझता हूँ उसके साथ ज़्यादती नहीं है, मैं समझता हूँ सिलेक्टरों की जिम्मेदारी है, वो बेहतर समझते
समझते हैं कि जब उसका वक्त आएगा तो उसे इंशाल्लाह ज़रूर मौका मिलेगा। हम जब तक अपने घर से ईमानदारी का टोकरा सर पे उठा के नहीं निकलेंगे, हम हॉकी के रिवाइवल नहीं कर सकते। हम अकबा परवरी से निकलेंगे, बाइसिंग से निकलेंगे, इंशाल्लाह बेबहार टैलेंट मौजूद है हमारी रगों में। हमारी स्ट्रीट आखिरी पैगाम जो मैं समझता हूँ सबसे अहम है वो ये है कि जब तक कोई भी खेल स्ट्रीट स्पोर्ट्स का दर्जा हासिल नहीं करता, अब 92 वर्ल्ड कप को देखें आप, वो वर्ल्ड कप जीतने के बाद क्रिकेट हमारी स्ट्रीट स्पोर्ट्स बन गई। हमारे लॉन्स में, हमारे घरों में, हमारे छोटे छोटे बरामदों में बच्चों ने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। और जब 84 का ओलंपिक हमारी टीम जीती, उसके बाद स्ट्रीट स्पोर्ट्स थी हॉकी। लोगों ने शाखें काट कर डंडों से हॉकी खेलना शुरू की और वो अरूज का दौर था हमारा। आज भी उस वक्त तक ये चीज़ प्रमोट नहीं हो सकती जब तक हमारा मीडिया इस चीज़ को प्रमोट नहीं करेगा। आप जैसे लोग स्पोर्ट्स की प्रमोशन के लिए रात के स्पहर ग्राउंडों में नहीं आएंगे। आपकी बड़ी ज़ाती काविश और मैं इसको सलूट पेश करता हूँ कि आप हॉकी को प्रमोट करने के लिए इस वक्त यहाँ मौजूद है। मीडिया का सबसे अहम किरदार होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन, एक छोटा सवाल है, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान में डिपार्टमेंट का वापस आना, एक लीग स्ट्रक्चर वापस लाना लाजमी है? सर मैं समझता हूँ कि जहाँ डिपार्टमेंट्स का वापस आना, देखिए जिस पैसा बुनियादी इकाई है किसी भी इवेंट के लिए। मैं एक दफ़ा फिर इंडिया की मिसाल दूंगा, वो हमारे उनसे ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, लेकिन एक दुश्मन भी अच्छी बात कर रहा हो तो उसकी बात को एक्नॉलेज करना चाहिए। 2006-07 से उन्होंने स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का दर्जा देना शुरू किया अपनी तमाम स्पोर्ट्स को। उसके बाद से आज तक देखेंगे शायद ही दुनिया में कोई बड़ी स्पोर्ट्स ऐसी नहीं है जिसका इवेंट वहाँ नहीं हो पा रहा, ठीक है। और एशिया से उन्होंने शुरू किया, उनके सीएम ने वो इंसेंटिव मतलब वो इनिशिएटिव लिया और आज देखें वो हॉकी के 2nd-3rd नंबर के लिए उसमें रैंकिंग में, फिर वो प्रो लीग करवाते हैं। जहां हमारे यहाँ ज़रूरी है कि हम अपने स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट्स बहाल करें, कोई शक नहीं कि पैसा बुनियादी इकाई है। आज का स्पोर्ट्समैन बुनियादी तौर पर माशी हवाले से इंतहाई बेज़बूहाली का शिकार है। उसकी माली मुआवनत दुरुस्त होगी, उसके वज़ाइफ, उसका किचन घर का ठीक चलेगा, उसकी जिम्मेदारियाँ कम होंगी तो वो फ्री माइंड होकर परफॉर्म करता नजर आएगा। इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि हमारे पास एक बहुत पुराना स्ट्रक्चर था जिसे हम डिवीज़न लेवल का स्ट्रक्चर कहते थे। मतलब पाकिस्तान या पंजाब की बात करूँ, पंजाब के 8 या 9 डिवीज़नों की टीम हुआ करती थी, 2 राउंड हुआ करते थे हमारे, उसमें से वो क्वालिफाई करके आती थी, जैसे डिपार्टमेंट्स में क्वालिफाई करके आते थे, तो वहाँ पर आपके पाकिस्तान की हॉकी का क्रीम निचोड़ नज़र आता था आपको कि यार है क्या। जब से हमने ये डिवीज़न सतह पर अपने हॉकी ख़त्म कर दी नेशनल चैम्पियनशिप के हवाले से, डिपार्टमेंट्स हमारे ख़त्म हो गए, उसके बाद से हॉकी का सवाल शुरू हो गया। और मैं एक बार फिर कहूँगा कि हमारे जितने ओलंपियंस हैं, मेरी खुदारा उनसे इस्तदा है कि वो खुद एक डिपार्टमेंट में बैठे हुए हैं और उनके अपने डिपार्टमेंट की टीमें क्यों नहीं रन हो पा रही, ठीक है। वही कोचेज़ हैं, पीआई के कोचेज़ आ जाते हैं, कस्टम के आ जाते हैं, नेवी के आते हैं, आर्मी के आते हैं, ठीक है। इससे हट के मतलब गैस था हमारा, एमसीबी था, यूबीएल था, नेशनल बैंक था हमारा, हबीब बैंक की टीमें थी। आज उन्हीं के कोचेज़ हैं ये वो जो ओलंपियंस आज भी इंसेंटिव ले रहे हैं। मेरी उनसे दरख्वास्त है कि अपने अपने डिपार्टमेंट की टीमें बहाल करें ताकि पाकिस्तान की हॉकी की लीग स्ट्रक्चर अच्छा हो। उसके बाद इंशाल्लाह रिवाइवल देखें कैसे होगा।